नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति अनुशासन पर्व। चलिए, मैंने कहा था एक और अनुशासन की बात करेंगे। यहां शांडिल्य नाम के बहुत बड़े मुनि हैं, उनकी पत्नी है और कैकेयी देश की राजकुमारी सुमना के बीच में जो बातचीत होती है वो सुनने जैसी बात है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है कि सत स्त्रीणाम समुदाचारम सर्वधर्म विदाम वर। जो सज्जन स्त्रियां होती हैं, जो उत्तम स्त्रियां होती हैं, उनके आचरण कैसे होते हैं, उनके व्यवहार कैसे होते हैं, मैं वो जानना चाहता हूं। तो इन दोनों के बीच की कथा पितामह भी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि सुमना सांडिल्य से पूछती है, केन वृत्तेन कल्याणी समाचारेण केन वा विधूय सर्व पापानि सर्वलोकप तुमागतः। भाई, वैसे तो सुमना तो राजकुमारी है, कैकेयी देश के राजा की पुत्री है और ये एक महात्मा की पत्नी है, शांडिल्य जो है। तो वो पूछती है कि आप ऐसा क्या करती हैं? हुतासन शिखेवर, जैसे जलती हुई आग हो, इस प्रकार से आपका चेहरा देदीप्यमान है, आपका तेज चारों तरफ व्याप्त है। आप ऐसा क्या व्यवहार करती हैं, आप ऐसा क्या आचरण करती हैं? भाई, होता है ना, किसी को आप चमकता दमकता एकदम प्रसन्न हर तरीके से आनंद में देखें तो आपको भी ये लगता है कि भाई किस चक्की का आटा खाते हो जो इतने प्रसन्न हो, इतने खिले खिले रहते हो। तो ये प्रश्न किया। तब सांडिल्य कहती है कि भाई, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करती हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूं जो कि स्पेशल हो। ना हम कासाय वसना नापि वल्कल धारणी न च मुंडा च जटिला भूत्वा देवत्वमागता। आप जो कुछ मेरा तेज देख रही हैं या जो कुछ आप मेरा ये अत्यंत प्रभावशाली जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जिससे प्रभावित होकर के आप ये पूछ रही हैं, ना तो मैंने कभी कसाय वस्त्र पहन के तपस्या की है, ना कभी मैंने वल्कल वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर के तपस्या की है, ना मैंने मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी वाली बात है, ना लंबी लंबी जटा रख के मैंने इस देवत्व को प्राप्त करने के लिए या इस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं किया है। क्या किया है? कभी भी अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि अहितकर और जो कठोर हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मैंने कभी भी अपने पति के साथ नहीं किया है, अपने पति के परिवार के साथ नहीं किया है। देवतानां पितॄणां च ब्राह्मणानां च पूजने अप्रमत्ता सदा युक्ता स्वश्रु स्वसुरवर्तिनी। मैं हमेशा अपने सास ससुर की सेवा बिल्कुल इस प्रकार से करती हूं जैसे वही देवता हैं, वही पितरगण हैं, वही ब्राह्मण हैं। मुझे किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ अपने सास ससुर और उन सबका इस प्रकार से अप्रमत्ता सदा, कभी भी आलस नहीं करके, हमेशा उनकी सेवा में इस प्रकार से तत्पर रहती हूं। वैशुन्येन वर्तयामि, कभी भी उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं करती हूं। ममैतन मनोगतम, अरे कभी मेरे मन में भी उनकी निंदा का विचार, उनके बारे में कुछ गलत विचार कभी नहीं आता है। अद्वारी न च तिष्ठामि चिरम न कथयामि च। मैं कभी भी किसी के साथ बातें करने के लिए, चुगली करने के लिए, भाई ये निंदा रस बड़ा मजे का होता है। और आपको तो पता है कि कई बार सोसाइटियों में, गांव में 4-5 स्त्रियां इकट्ठी होंगी, फिर वो इसी प्रकार के कार्य में तत्पर होती हैं। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करती हूं। हमेशा सत्य का आचरण करना, यानी जो परिवार के प्रति मेरी निष्ठा है ये दिखावटी नहीं होती है। मेरे पति परदेश गए हों, वो जब घर वापस आए, आसनेन उपसंयोज्यम पूजयामि समाहिता, तो मैं आसन से खड़े होकर के और हमेशा उनका स्वागत करती हूं, उनको सम्मान देती हूं। आज की तारीख में ये सारी बातें जरा ऐसा लगता है कि आप पुरुष को बहुत महान बता करके और स्त्री को
लेकिन एक समय था जो हमारी संस्कृति इस चीज को माना करती थी कि जहां पे आज समानता की जो बातें की जाती हैं उसमें कितनी समानता है, ये तो जब आप विचार करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। ये निश्चित है कि माँ स्त्री को ही बनना पड़ेगा, कोई पुरुष माँ नहीं बन सकता है, वो बाप ही बनेगा। ये भी निश्चित है कि घर के सारे काम भी स्त्री को करने होते हैं, अब उसको नौकरी भी करनी है और ये जवाबदारियां उसके सिर से हटी नहीं है। तो आपने समानता का अधिकार दिया है या इससे अधिक और कुछ उसके सिर पे डाल दिया है? पहले क्या होता था, पुरुष कार्य करता था, स्त्री घर को संभालती थी, ये समानता का व्यवहार हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे मेरा कोई ऐसा आशय नहीं है कि स्त्रियों को कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अवश्य मैं कहना चाहता हूं कि समानता की इस समय की जो बातें हैं वो कहीं इसलिए खोखली नजर आती हैं कि आप व्यवसाय में, आप हर चीज में मदद करते हैं, आप हर चीज में नौकरी मदद करते हैं, लेकिन क्या पुरुष उसी प्रकार से घर में आपकी मदद करता है? या तो आपको अपने पुत्रों को ये संस्कार देने पड़ेंगे कि उसको भी खाना बनाना आना चाहिए। आप जब अपनी पुत्री को ये सिखाते हैं कि तुमको तो खाना बनाना आना ही चाहिए, तो पुत्र को भी आपको ये सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं सिखाते हैं तो आपको ये बातें करने का कोई अधिकार, मुझे लगता है कि नहीं। आप समानता की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्त्री को और अधिक दबाने की बात कर रहे हैं कि वो बाहर जाके नौकरी करके कमा के भी लाए और फिर घर में तो उसको कटना पिटना कुटना जो कुछ है वो करना ही करना है। यहां सांडिल्य ये कहती है, नोत्थापयामि भर्तारम सुख सुप्तम अहम सदा। मेरे पति अगर सो जाए ना तो मैं कभी सुख से सोते हुए उनको जगाती नहीं हूं। अगर वो प्रवास पे गए हों, कहीं बाहर गए हों, तो हमेशा उनके मंगल की कामना करती हूं। यहां पे एक ही बात है, इमम धर्म पथम नारी पालयंती समाहिता। जब कोई स्त्री अपने घर और अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से समर्पित होती है तो वो मानसिक रूप से बड़ी संतुष्ट होती है, और वही संतोष उसके चेहरे पे आनंद लाता है, उसको तेजस्विनी बनाता है और उसको श्रेष्ठ बनाता है, उसको देदीप्यमान बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन में किसी प्रकार की द्वेष की भावना, किसी प्रकार की वो भावनाएं रखेंगे, उनको हमेशा क्रोध रहेगा, उनके मन में अपने कार्यों के लिए ग्लानि भी रहेगी या दूसरों के कार्यों के प्रति ईर्ष्या रहेगी, द्वेष रहेगा, उनके चेहरे पे वो आनंद कभी दिखाई ही नहीं देगा। तो जो आपके पास है उसमें आनंदित रहना, और जो आपके पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होना, यही सबसे बड़ा उपदेश है स्त्री के लिए। यहां पे पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि पति को परमेश्वर माना, यानी उनकी पूजा की और उसकी वजह से स्त्री को दबा दिया गया। नहीं, ये समानता के अधिकार की बात इस प्रकार से थी। चलिए एक कथा और सुनते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट होता है, स्वस्थ होता है, तो वो किस प्रकार से विपत्तियों का सामना कर सकता है। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण बड़े विद्वान तेजस्वी वन में से जा रहे थे और एक राक्षस ने उनको पकड़ लिया। बोले, बस अब तो मैं आपको खाऊंगा। ब्राह्मण को न डरता है न कुछ, वो कहता है कि अगर आपको खाना है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपका भक्ष्य हूं तो आप मुझे खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण बोलता है, उस राक्षस को लगता है कि नहीं, ये तो भाई कोई विशिष्ट व्यक्ति है, क्योंकि जनरली लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं, लोग कहते हैं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर में परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। और ये तो कह रहा है कि भाई ये आपका अधिकार है कि आप मुझे खा सकते हैं। तो सामने से वो राक्षस उससे कहता है कि आप मुझे विद्वान नजर आते हैं, आप मुझे श्रेष्ठ नजर आते हैं, मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दीजिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि पूछो भैया, जो कुछ पूछना पूछो। तो कहता है कि नास्मि हरिणः कृशा। आप देख रहे हो मैं हर तरीके से, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं, मैं परेशान क्यों रहता हूं।
अब भैया ये सवाल तो हमें सबको लागू पड़ता है कि हम दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, और इसीलिए ये वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। बाकी इस कथा में कुछ नहीं है, लेकिन हम दुखी और परेशान क्यों रहते हैं, ये ब्राह्मण जो जो कारण बता रहा है उनमें से क्या क्या कारण हमें लागू पड़ रहे हैं, हमें विचार कर लेना चाहिए। और अगर वो कारण मिथ्या हैं तो हमें उनसे बाहर आ जाना चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो भैया, कोई एक कारण नहीं है कि जिसकी वजह से आप इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ कारण बता रहा हूं आपको, या तो ऐसा है, या तो ऐसा है, या तो ऐसा है। अब जो आपको लगे आप समझ जाइएगा। ज्योतिषी लोग हाथ देखते हैं ना, तो उनके कुछ तैयार डायलॉग होते हैं। वो आपका हाथ देखें, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भैया आपके हाथ में पैसा तो बहुत है लेकिन हाथ में रुकता नहीं है। आप कहेंगे हाँ कमाता तो बहुत हूं लेकिन सब खर्च हो जाता है। फिर वो कहेंगे आप काम तो बहुत अच्छे अच्छे करते हो लेकिन कभी आपको यश नहीं मिला करता है। तो आप कहेंगे हाँ हम तो जितने अच्छे काम करते हैं कभी हमारा तो नाम होता ही नहीं है। देवरानी से कहेंगे तो उसको लगेगा कि जिठानी को यश मिल जाता है, जिठानी से उसको लगेगा देवरानी को यश मिल जाता है। एक को कहेंगे तो वो कहेगा नहीं हमारे ऑफिस के दूसरे लोग इस यश को ले जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो यहाँ ब्राह्मण कहता है कि विदेशस्थो विलोकस्थो बिनानूनम सुहज्जनई विषयान अतुलान भुंक्षे तेनासी हरिणा कृता। देखिए सबसे पहली बात जो है, व्यक्ति जो दुखी होता है उसका कारण ये होता है कि उसके जो सुहृद हैं, उसके जो मित्र हैं, जिनको वो प्रेम करता है, जिनको वो चाहता है, वो उससे दूर है। उसके पास सब कुछ है, विषयोपभोग की हर सामग्री है, लेकिन उसके पास वो मित्र नहीं है जिनके साथ ये सारे आनंद वो प्राप्त करना चाहता है। तो सारे आनंद उसके पास होने के बाद भी वो अपने उन मित्रों जिनको वो प्रेम करता है उनके अभाव के कारण वो दुखी हुआ करता है। आप स्वयं गुणवान हैं, लेकिन आप देखते हैं कि जो निर्गुण है, जिसमें गुण नहीं है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं और आपको कोई पूछते ही नहीं है। तो ये भी दुखी होने का एक कारण होता है कि यार हमें सब कुछ आता है फिर भी हमें पूछा नहीं जाता है, और जिसको कुछ नहीं आता है लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, इसलिए भी हम दुखी होते हैं। संपीड्यात्मान मार्यत्वात् त्वया कश्चित् उपस्कृता। कई बार क्या होता है कि हम बड़े सज्जन होते हैं और हम इतने सज्जन होते हैं कि हम लोगों की सेवा करते समय अपने शरीर की चिंता तक नहीं करते। हम घिस जाते हैं उसके लिए कि उसका भला हो, उसका अच्छा हो, उसकी सेवा ठीक से कर ली जाए। लेकिन फिर भी जिसके ऊपर आपने उपकार किया वो आपके उपकार को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब भी हमें बड़ा दुख होता है। भाई आपके पास उत्तम बुद्धि है, आप सम्मान के योग्य हैं उस बुद्धि के कारण, लेकिन फिर भी जो अज्ञानी लोग हैं वो आपकी हंसी उड़ाते हैं कि वाह 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 यही तो एक अक्लमंद है। तो कई बार जब उल्लुओं के बीच में कोई हंस फंस जाए ना, तो उसको ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी जब बहुत अज्ञानियों के बीच में आप कोई ज्ञानी के रूप में फंस गए हो तो भी आपको परेशानी होती है। प्रकाशार्थ गति नूनम रहस्य कुशलः कृति तज्ज्ञै न पूज्य से नूनम तेनासी हरिणा कृसा। देखिए आपकी जो कार्य पद्धति है वो सबको पता है। तुम रहस्य की बातें समझाने में कुशल हो, विद्वान हो, गुणज्ञ पुरुषों का आदर करना ये तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन फिर भी उसके बदले में जो आपको आदर मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति दुखी होता है। आप ऐसे लोगों के बीच में जो लोगों की नहीं सुना करते हैं, जो दुराग्रह रखते हैं, स्पष्ट रूप से स्पष्ट वक्ता के रूप में, नहीं मैं तो साफ साफ कह देता हूं, तो भैया हर जगह पे साफ साफ बोलना ठीक नहीं होता है। ऐसी जगह पे जब आप साफ साफ बोलते हैं ना, तो आपके गुण प्रकाशित नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग ये समझते हैं कि आप ज्यादा हठी हैं, ज्यादा दुराग्रही हैं, आप सत्य वक्ता हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं,
लेकिन हर जगह पे इस प्रकार से नहीं बोला जाता है और आप ऐसा करते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। अब यहां तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, दुख के बहुत सारे कारण हैं। चलिए एक दो बातें और करके इस वीडियो को पूरा करेंगे। कहते हैं नूनम मासम जयित्वा त्वाम कृत्ये तस्मिन् चिदीप्सति कश्चिद अर्थयते नित्यम तेनासि हरिणाकृसा। भाई, आपसे अपनी इच्छा के अनुसार काम व्यक्ति करवा लेता है, आप उसका कार्य भी कर देते हैं और उसके स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है और फिर भी उसका यश वो आपको नहीं देता है। तो दूसरों का कार्य करने के बाद भी जब अपयश मिलता है या उसके लिए कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं करता है, इसके लिए आप दुखी रहते हैं। कार्य आप करते हैं, आपकी वजह से व्यक्ति को सफलता मिलती है और फिर भी आपका मित्र ये कहता है कि ये तो हमने किया था इसलिए हमें सफलता मिली है, तब फिर दुख हुआ करता है। अंतर्गत अभिप्रायम नूनम नीच्छसि लज्जा। अब ये भैया बहुत लोगों के साथ हुआ करता है कि मन में एक भावना रहती है, किसी से प्रेम हो गया, इच्छा तो बड़ी थी कि कह दें लेकिन कह ही नहीं पाए हैं, जिंदगी निकल गई, कह नहीं पाए। तब परिणाम ऐसा आता है कि वो अंदर अंदर जलाता रहता है कि अगर यार टाइम पे कह दिया होता। तो अंतर्गत अभिप्रायम नूनम नीच्छसि लज्जा। लज्जा के कारण जब आप अपने मन की बात को नहीं कह पाते हैं तो फिर आप इस कारण से भी दुखी होते हैं। नाना बुद्धि रुचो लोके मनुष्यान नूनमिच्छसि ग्रहीतुम स्वगणैः सर्वो तेनासि हरिणाकृता। संसार में विविध प्रकार की बुद्धि वाले, भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव रखने वाले लोग हैं। आप अपने गुणों से सबको अपने वश में करना चाहते हैं। भैया, सबको कभी कोई प्रसन्न नहीं कर पाया है। ये तो आप, वो कहते हैं कि मेढक को तराजू में तोलने वाला काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है। आपकी एक बात एक को अच्छी लगेगी लेकिन दूसरे को खराब लगेगी। आप कभी सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि सबको संतुष्ट करना चाहते हैं इसलिए आप दुखी हैं। जब हम देखते हैं कि संसार में तो ये तो उल्टा ही है, जो बाबा हो गए हैं उनके पास तो बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, एक पत्नी नहीं 5-5 चेलियां लेके वो घूमते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि देखो ऐसा चल रहा है। तो समाज की जो अघटित घटनाएं हैं, जब कोई गलत आचरण करता है तो उसकी वजह से आपको पीड़ा होती है। चलिए मेरी पीड़ा वाली भी बात आ गई कि धर्मम अर्थम च कामम च काले चा विहितम वचा। धर्म, अर्थ और काम के लिए जो योग्य हैं वही सारी बातें मैं आपसे कहता हूं। ना प्रतीयन्ति ते नूनम तेनासि हरिणाकृता। लेकिन लोग फिर भी आपकी बात का विश्वास करके और उसका आचरण करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए आप दुखी हैं। तो भैया, हम तो आपको धर्म, अर्थ, काम, इन्हीं सब की बातें, जो भी पुरुषार्थ हैं उनकी सिद्धि के उपाय बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी तो बड़ा हम सुनते हैं, बड़ा कमेंट में पढ़ते भी हैं, लेकिन जीवन में अगर आपके में इसका लाभ हो रहा है तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुख होने का कारण तो है। परस्पर विरुद्धानाम प्रियम नूनम चिकीर्षति। देखिए, ये दुख का बहुत बड़ा कारण है। जब दो परस्पर विरोधी ध्रुव होते हैं ना, और आप चाहते हैं कि आप उन दोनों को एक बना दें, आप उन दोनों को मैनेज कर लें, आप उन दोनों में मित्रता स्थापित कर दें, तो भैया ये बड़ा कठिन कार्य आपने हाथ में ले लिया है। इसकी वजह से भी आप दुखी हो सकते हैं। तो इस संसार में व्यक्ति के दुखी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अच्छे कार्य करते करते अगर आपको दुख भी उठाना पड़े तो वो करना चाहिए। लेकिन दूसरे के पास कुछ है, मेरे पास जो नहीं है, उसकी ईर्ष्या में अगर हम दुखी हो रहे हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि ये दुख जो है ना, वो कहते हैं ये दाग अच्छे हैं। तो जब आप दूसरों के लिए दुखी होते हैं तो वो दुख अच्छे हैं, लेकिन जब आप ईर्ष्यावश दुखी होते हैं तो वो दुख जो है वो हानिकारक है। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ की बात सुन करके वो जो राक्षस है उनको मुक्त कर दे देता है। तो विद्वत्ता जो है ना, वो व्यक्ति के लिए कहीं भी सहायक सिद्ध होती है, और यही इन ब्राह्मण के साथ हुआ है। चलिए, कथा का सार तो आपको मालूम है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।